नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल पोर्टल न्यूज वायरल एसके यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राहुल आप लोगों के बीच बिहार बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है, मैं उसका सब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ हाजिर हूं। चलिए देखते हैं वन बाय वन सब्जेक्टिव को। पहला सवाल है कि संख्या 72 और 120 का लस अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। 72 और 120 का, चलिए 72 का सबसे पहले हम साइड में रफ लिख लेंगे इसको। 2, 36 और 18, 9, 3 तियाना कितना आ गया खाना यार? 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3। उसके बाद 120 का, 120 का खंड करेंगे तो कितना आएगा? 2, 60, 30, 15, 3 5 15 कितना आया? 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 5। एलसीएम कह रहा है, तो एलसीएम बराबर, देखिए पहले एचसीएफ को ठाट लेते हैं जो दोनों में कॉमन आएगा। देखिए 3 तो 3 इसमें और 1 3 और 3 इसमें और 1 3, इतना एचसीएफ हो गया। और बाकी जो उसको लीजिए पहले 3 गुने 5 और एचसीएफ जो होता है वो भी लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, टोटल कितना हो गया? 2 गुने 3, सॉरी 3 गुने 5 है, 3 और 5 है ना। उसके बाद जो एचसीएफ है वो लेंगे, तो 5 तिया 15, 24 कितना? 24 5 120 तिया 360, एलसीएम 360। इसी तरह बनाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है सिद्ध करें 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर में सबसे पहले इसको उल्टा मान लेंगे। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय है। मान लिया 3√2 बराबर परिमेय मान ले तो P बाय Q के रूप में लिखेंगे। चलिए इसमें लिख देंगे जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है और Q इज नॉट 0, Q के बराबर 0 नहीं रहना चाहिए। 3√2 बराबर P बाय Q। चलिए यहाँ से √2 को पकड़ते हैं और यहाँ कितना आ जाएगा? 3Q। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। फर्स्ट मान ली, इसके बाद इसी में यही को लिख देंगे। समीकरण फर्स्ट से हम पाते हैं कि P बाय 3Q क्या है? एक परिमेय है, और √2 भी क्या? एक परिमेय। √2 एक परिमेय है, और √2 एक परिमेय है। लेकिन यह क्या? लेकिन यह विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है। इसलिए हमारा मानना गलत है कि 3√2 एक परिमेय है। लिखेंगे अतः 3√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया। लेकिन आप लोगों को ये भी बनाना जरूरी है √3 और √2 और √5 को। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है √3 को एक अंक वाला जरूर बना लेंगे। चलिए 3 नंबर सवाल में कह रहा है भागा। आइए 2y² + 3y + 1 को y + 2 से भाग दीजिए। कितना इजी सवाल है ये, तो भाग है 3 नंबर में। सबसे पहले इसको लिख लेंगे
2y स्क्वायर प्लस 3y और प्लस 1 से भाग देने के लिए कह रहा है y प्लस 2 से। चलिए भागा देते हैं। भागा तो सबको आता ही होगा, रफ में इसको हम देखते हैं कैसे। भाग का नियम है कि सबसे पहले बाकी कटे न कटे पहला कटना ज़रूरी है, इसमें ध्यान दीजिए। तो पहला कटने के लाएंगे कहाँ से, कैसे लिखेंगे, तो ये भी हम आपको लिख देते, कोई दिक्कत ना हो भाग में से। इसका पहला और इसका पहला, ये जो है इसमें सबसे पहले ये जो पहला है इसका लिख लेंगे ऊपर में, इसका पहला जो हुआ है वह उससे हम भाग देंगे। कितना मतलब काटते हैं 2 और y से एक y काटा, कितना बचेगा 2y स्क्वायर है, देखिए तो 2y बचेगा। कितना आएगा 2y। चलिए ये 2y जो है यहाँ से ये दोनों से गुना करेंगे, इसको जितना आया। इसमें जो है सबसे ज़्यादा, अगर कई बार जो इसको चेंज भी कर देता है, यानी y प्लस वाई के बीच में 5 भी दे देता है पावर, तो सबसे ज़्यादा घाट वाला को पकड़ेंगे, उससे उसमें इससे भागा देंगे, जो आएगा उससे लिखेंगे। कितना है 2y, ये y प्लस 2 से 2y को गुना करेंगे, कितना होगा 2y से y से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस प्लस और 2 को और 2y से गुना करेंगे तो 2 दूना 4y। इसके बाद क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस आया तो माइनस, कैंसिल प्लस माइनस। उसके बाद 3 में से 4y घटेगा तो माइनस y अब प्लस 1। क्या आया इसका पहला, यहाँ रख देंगे माइनस y को और इस y से क्या देंगे भागा, कटेगा, कितना आएगा -1। चलिए इसके मतलब यहाँ -1 लगेगा और -1 से y प्लस 2 को गुना करेंगे। -y को y से गुना करेंगे तो -y और -2 को 1 से गुना करेंगे -2 प्लस प्लस कैंसिल, 1 और 2 कितना हो गया 3। यहाँ लिख देंगे नीचा में भागफल बराबर 2y -1 और शेषफल कितना आया 3। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में कह रहा है यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद gx बराबर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 के शून्यंक है तो अल्फा जो बीटा का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसका समीकरण जो दिया है उसका लिख लेंगे। gx बराबर क्या दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 6 दिया हुआ। इसके शून्यंक है तो अल्फा जो बीटा का मान, शून्यंक के लिए क्या बताए थे इससे पहले भी, gx बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, gx बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 6 बराबर क्या 0 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ से लिख देंगे a बराबर 1 और b बराबर -7 और c बराबर 6, a बराबर b बराबर c बराबर। और इसके बाद कह रहा अल्फा जोड़ बीटा, तो जानते होंगे सब शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, शून्यांकों का योगफल बराबर अल्फा जोड़ बीटा बराबर सूत्र भी होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर जिसका शून्यांकों का गुणनफल बोलते हैं c/a, ये भी याद रखेंगे। चलिए -b का मान कितना हुआ, देखिए -7, तो माइनस तो पहले सूत्र में है और माइनस सवाल में दिया -7, ये भी लेंगे और a का मान 1 दिया हुआ है। चलिए माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस बट 1 बराबर 7, कितना है इसका मान शून्यांकों का योगफल अल्फा जो बीटा बराबर 7। चलिए पाँच नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 7 के शून्यंक ज्ञात करें और शून्यांकों का तथा गुणांकों के बीच जो है संबंध सत्यापित कीजिए। जहाँ जांच भी कह रहा है करने के लिए, द्विघात बहुपद जो दिया है उसका शून्यांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इतना के बराबर क्या करेंगे, अभी भी इससे पहले बताए हैं, इतना बराबर 0 करेंगे। चलिए इसको लिखते हैं, x स्क्वायर को हम √7 दे के इसके स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा बाहर। क्लियर, यहाँ क्या हो गया, चलिए ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ये यहाँ लिख भी देंगे बगल में फार्मूला। चलिए यहाँ क्या लिखेंगे x प्लस यानी a प्लस b, तो x प्लस √7 और a माइनस b तो x माइनस √7 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस √7 बराबर 0, x बराबर -√7। यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस √7 बराबर 0, x बराबर
√7 हुआ ना। 2 शून्य का है, मान लेते इसको अल्फा बराबर इतना और बीटा बराबर ये 2। इसके बाद जांच करते हैं, यहाँ लिख देंगे जांच बराबर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। क्या होता है, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a। यहाँ जो लिखा हुआ है साइड में a बराबर क्या है, देखिए यहाँ a बराबर 1 और b बराबर, b तो है नहीं, इसको 0 मान लेते, नहीं है तो c बराबर -7। इसमें जो लिखेंगे -b/a, अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या, एक अल्फा का मान ये है और बीटा का मान ये मान लेते हैं। तो अल्फा जोड़ बीटा -√7 और +√7, अल्फा जोड़ बीटा हुआ गया, और -b/a, -b का मान कितना है, b का मान क्या है, यहाँ 0 दिया तो 0, बाय a का मान कितना 1। चलिए देखिए -√7 और +√7 क्या हो जाएगा, कट के 0, यहाँ 0/1 तो 0, अगर 1 से भागा देंगे 0 में तो कितना आएगा 0 हो गया। इसके बाद शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा, तो इसी को गुना कर, अल्फा का मानिए और बीटा का मानिए, तो -√7 और √7 गुना में, और c का मान कितना -7 और a का मान 1 है, और √7 गुना करें, माइनस तो बाहर है तो √7 हो जाएगा, √49 का वर्गमूल कितना 7 बराबर -7/1, -7 बराबर -7 हो गया प्रूफ। इसका जांच भी हो गया। छह नंबर क्वेश्चन में कह रहा है k का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण x² - 8x + k बराबर 0, लेकिन दिया हुआ इसमें मूल वास्तविक और समान हो। जानते होंगे मूल वास्तविक और समान होता है तो क्या होता है, फार्मूला लिखेंगे यहाँ, हम जानते हैं कि b² - 4ac बराबर 0, तो क्या होता है, मूल वास्तविक और क्या होता है, समान, मूल वास्तविक और समान होता है। तो यहाँ समीकरण लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, x² बराबर x² माइनस है x² - 8x + k बराबर 0। यहाँ से a बराबर हम लिख लेते हैं, a बराबर इसका कोफिशिएंट क्या 1, b बराबर इसका कोफिशिएंट क्या -8, c बराबर k। यहाँ से क्या हुआ b² - 4ac बराबर 0, तो लिखेंगे b² - 4ac बराबर 0। b का मान कितना है, यहाँ देखिए -8, -8 का स्क्वायर करेंगे और -4ac, 4a का मान 1 और c का मान k बराबर 0। 8 कितना, माइनस को अगर दो सम स्क्वायर होता है क्या, माइनस प्लस, 8 64 -4k बराबर 0। 64 बराबर माइनस में साइड लेंगे क्या, प्लस में हो जाएगा 4k, इसलिए k बराबर 64/4, 4 चौका 16 यहाँ लिख देंगे। अतः एक स्टेप में आंसर लिखना जरूरी है, ना तो 1 नंबर काट लेगा। k बराबर 16 आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना इजी है, गुणनखंड है। इसका कह रहा है द्विघात समीकरण इतना था, उसको हल करें, आराम से हल कर सकते हैं। कितना इजी क्वेश्चन है, 9x² - 12x + 4 बराबर 0 का हल करा है। तो ये a और c को क्या होता है, गुणनखंड तो सबका आता होगा। 9 चौका 36, ये कितना है 36 है। यहाँ 36 का हम निकालते हैं अगर एलसीएम कितना था, 2 18 2 9 3, क्या आया 2 2 3 3। किसको पकड़ेंगे तो हो जाएगा, जोड़ के कितना या घटा के 12 पूरना चाहिए। अगर 2 3 पकड़ते हैं तो 3 दूना 6 और 6 -6 कितना -12 और 6 का 36 हो गया। 9x² - 6x -12x -6 का -6 गुना कितना करेगा, -6 को -6 गुना करेंगे तो 36 होगा। लेकिन 36 यहाँ लिखेंगे नहीं, 36 होगा 9 चौका 36 है, ये 36 है लेकिन लिखेंगे नहीं। क्या है ये 4 बराबर 0। आप कॉमन लेंगे, दोनों में जो सेम होगा
3 लेते हैं, 3 से कट जाता है और x, इसका मतलब इसमें 3x कॉमन लेंगे तो 3 तिया 9, 3x माइनस 2, इसमें क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो दोनों से कट जाएगा, तो 2 तिया 6, यहाँ क्या माइनस प्लस में माइनस 2 बराबर 0। एक होता है 3 माइनस 2, ये मिला के दोनों में से एक लेते हैं, तो 3x माइनस 2, ये है 3x माइनस 2 बराबर 0। 3x माइनस 2 बराबर 0, 3x बराबर 2, माइनस में तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से x बराबर 2/3, यहाँ से भी हो जाएगा 3x माइनस 2 बराबर 0, 3x बराबर ये भी इसको उस साइड लेने माइनस में तो प्लस में, x बराबर 2/3 यहाँ लिख देंगे। अतः एक स्टेप में लिखना जरूरी है, x बराबर दोनों मान तो सेम है 2/3। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है समांतर श्रेणी 2,5,8,11 के प्रथम 20 पदों का योगफल मांग रहा है, लेकिन एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है। एपी लिखेंगे 2,5,8,11 डॉट डॉट ये जो कह रहा है प्रथम 20 पदों का योगफल, कितना 20 पदों का योगफल माना तो ऐसा सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे पहला पद a बराबर 2 और d, सार अंतर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर 3। इसके बाद 20 मांग रहा है, 20 पदों का योगफल, तो Sn बराबर क्या होता है फॉर्मूला n/2 और 2a प्लस n-1 गुने d, ये फार्मूला है। यहाँ S 20 मांग रहा है यानी 20 पदों का योगफल, तो S 20 n की जगह 20 रहना चाहिए, तो 20/2 और 2a का मान कितना है 2 प्लस n-1, तो 20 माइनस 1 का गुने d का मान कितना निकाले हैं 3, तो ये 2 से कट जाए कितना 10 मरतबा, तो 10 इंटू 2 दूना 4 और 20 में से 1 गया 19, 19 दिया 57, 10 ये इंटू है तो गुना हो जाएगा, और 57 4 कितना 61, 61 इनका 610। यहाँ एक स्टेप में लिखना पड़ेगा आपको, प्रथम 20 पदों का योगफल बराबर कितना आया है, यानी S 20 बराबर कितना आ गया 610, ऐसे एक स्टेप में लिखना जरूरी है। चलिए 9 नंबर में देखते हैं, कह रहा है ये भी समांतर श्रेणी का है, उस समांतर श्रेणी का पदांतर ज्ञात करें यानी सार बनता है, जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है दिया हुआ इसमें, यानी 11वां पद। सबसे पहले आप सूत्र पढ़े होंगे an बराबर या tn, उसी को बोलते हैं a प्लस n-1 गुने d तो होता है, ये फार्मूला है। देख रही कह रहा इसमें 11वां पद 38 है, 11वां पद, तो इसका मतलब a 11, यहाँ लिखना भी जरूर लिख लेंगे ऊपर में, ये भी माना कि समांतर श्रेणी का पहला पद सब्जेक्टिव है, लिखना पड़ेगा, समांतर श्रेणी का पहला पद क्या ए तथा सारवंतर लिख लेंगे डी, एन बराबर फॉर्मूला होता है। इसमें कह रहा है 11वां पद 38 है, तो ए 11 बराबर 38 होगा। 11 को कैसे लिखेंगे हम, 11 को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस एन की जगह पे 11 माइनस 1 गुने डी बराबर इतना का 38। देखिए ए प्लस 11 में से 1 गया 10, डी बराबर 38, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं इसको। दूसरा में कह रहा है 16वां पद 73, इसी प्रकार 16वां पद, तो ए 16 बराबर 73 दिया हुआ है, 73 है ना, तो इसको भी ऐसे लिखे ए प्लस एन की जगह पर 16 माइनस 1 गुने डी बराबर 73, ए प्लस 16 में से 1 गया क्या 15, डी बराबर 73, समीकरण सेकेंड। हमको मांग रहा है पदांतर यानी कॉमन डिफरेंस, डी का मान मांग रहा है, तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से चलिए, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से
समीकरण फर्स्ट हटा सेकेंड। समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस 10d बराबर 38 और इसमें है a प्लस 15d बराबर 73। चलिए इसको चिन्ह बदल देते हैं, माइनस प्लस है तो माइनस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस 10 में से 15 गया तो माइनस d और 38 73 में से 38 घटाएंगे उसमें माइनस हटा देंगे। 8 में से एक दिन 10 3 13 में से आ गया 5, 6 में से 3 गया 3, यानी माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि 38 में से 73 घटता तो क्या माइनस 35, माइनस माइनस कैंसिल। यहाँ से d का मान क्या आएगा 35/5, 5 सत्ते 35, यहाँ लिख देंगे। अतः पदांतर बराबर 7 आंसर। और इसमें अगर ए भी निकालना हो, ए तो नहीं निकालना, अगर इसमें अगर ए पी कहता निकालने के लिए तो ए भी निकालना पड़ेगा, तो लिख देते समीकरण फर्स्ट में डी का मान देने पर, या कुछ भी कहता निकालने के लिए यानी 20वां पद या और 30वां पद, तो इसके बाद ए का मान भी निकालना पड़ेगा। जरूरी है, ये भी सवाल पूछता है इसी टाइप का, ये भी ध्यान में रखना होगा।